हंगामा, अफरा तफरी और चारों तरफ मचा हाहाकार। थकवा देने वाली ये तस्वीरें बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार की हैं। ग्रेटर नोएडा के इस दरबार में दूर दूर से आए लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन बद इंतजामी के कारण उन्हें लेने के देने पड़ गए। रशिया हो गए तो क्या करें। चश्मदीदों का कहना है कि दिव्य दरबार में हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब दरबार में अर्जी लगाने आए भक्तों के बीच उठा के फेंक दिया उसको। उठा के फेंक दिए, धक्का दे दिया। नहीं, पूरा उठा के बाहर फेंक दिए। आरोप है कि जो वीवीआईपी पास के साथ दरबार में पहुंचे थे उन्हें पीछे के गेट से एंट्री करवाई जा रही थी। उसी दौरान एक महिला को बिजली के तार से करंट लग गया। उसके बाद तो देखते ही बेकाबू हो गए और चारों तरफ भगदड़ मच गई। पीछे से भी जैसा लग रहा है। एक बार फिर बाबा बागेश पंडाल में ऐसी भगदड़ मची कि बेबस और लाचार महिला पत्नी धक्का मुक्की का शिकार हुई। एक तो भारी बारिश ने तमाम इंतजामों की पोल खोल दी और ऊपर से गर्मी और उमस ने लोगों का बुरा हाल कर डाला। इंतजामी का शिकार बने बाबा के कई भक्त बेहोश हो गए। चश्मदीदों की माने तो इस भगदड़ में 10 से 12 लोग जख्मी हो गए। बागेश्वर बाबा के कथा स्थल की ये पिक्चर, जहां बाबा के मतवाले गार्ड और उनके कुछ भक्तों के बीच किसी बात को लेकर तू मैं हो रही है। भक्तों की भारी भीड़ के बीच बाबा के ये गार्ड जिस अंदाज में दिख रहे हैं वो अंदाज किसी गुंडे का लगता है। तभी तो जरा सी बात पर ही बाबा के ब्लैक धारी बाउंसर ऐसे भड़के कि भक्त की शामत आ गई। जरा देखिए बाबा के बॉक्सर कैसे एक दुखियारे भक्त को पीट रहे हैं और मौके पर मौजूद दूसरे भक्त तमाशा देख रहे हैं। एक पल में बाबा की इस गुंडा ब्रिगेड ने बेचारे भक्त को पीट कर उसका कच्चूमर निकाल दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इसका विरोध कर सके। हिम्मत होगी तो कैसे, आखिर पिटना किसे है। और ऐसा हम जो ही नहीं कह रहे, ये कहना है ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन करने वाले उन्हीं के एक भक्त का, एक ऐसे शख्स का जिनका कहना है कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर बाबा को कथा के लिए न्योता दे, उन्हें ग्रेटर नोएडा बुला। इनसे मिली ये है ग्रेटर नोएडा के रहने वाले नरेश ठाकुर। नरेश की माने तो ग्रेटर नोएडा में 10 जुलाई से बागेश्वर बाबा इस भागवत कथा के जरिए भक्तों को लुभा रहे हैं, उस कथा का आयोजन इन्होंने ही किया है। लेकिन अब खुद इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये कथा स्थल पर जा भी नहीं सकते, इनकी एंट्री बैन है। और ये सब हुआ है एक छल की वजह से जिसमें बाबा भी शामिल है।
कथा में इस समय मेरा आना जाना बिल्कुल बंद है, और उसकी वजह भी कई है। क्योंकि जिस समय कथा शुरू हुई थी, जब मैं गया था तो मुझे जाने नहीं दिया। पास कहाँ है, किसके माध्यम से जाओगे? अरे मैंने कहा भाई मैं आयोजक हूँ कि नहीं जी। तो उस दिन के बाद में फिर मैं कथा में गया ही नहीं हूँ। तो किसने क्या किया है इस विषय में मुझे कोई जानकारी है ही नहीं। दरअसल मैंने भी मीडिया पे देखा हुआ है कि ऐसी कोई घटना घटी। नरेश ठाकुर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर बाबा की कथा के आयोजन के लिए सारी मशक्कत इन्होंने की। कार्यक्रम के आयोजन के लिए 40 से 45 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन बाद में इनके ही कुछ साथियों ने बाबा की मदद से पूरे प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया और बैन हो गई कार्यक्रम में इनकी एंट्री। बुलंदशहर के क्षेत्र है छतारी, वहां पे महाराज जी की कथा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जाके एक बार महाराज जी से मिल लेता हूँ, तो उनसे कथा के विषय में पूछूंगा कि कथा करा सकते हैं हम, हमें कोई वक्त मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मगर फिर मुझे पता चला वहां से कि ऐसे डायरेक्ट किसी की मुलाकात महाराज जी से नहीं होती है। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ लोगों को जोड़ के एक ट्रस्ट बनाया, अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट। 5 लोग हम उसमें ट्रस्टी हुए। फिर हमने महाराज जी की कथा का प्रयास किया लेने का। सौभाग्य की बात यह रही कि महाराज जी की एक 10 जुलाई से और 17 जुलाई तक की एक पेरिस की कथा थी, वो कैंसिल हुई थी। तो उसके विषय में हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमारी मुलाकात हुई। महाराज जी आए हुए थे संस्कार टीवी चैनल के स्टूडियो में। तो वहां पे हमारी मुलाकात नितेंद्र चौबे से हुई, जो मेरे ख्याल में उनके महाराज जी के असिस्टेंट थे। उन्होंने हमें सारी बातें बताई, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। उन्होंने हमें टाइम दिया। नरेश ठाकुर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर बाबा के कथा के आयोजन के लिए ये खुद बागेश्वर धाम कथा संकल्प के लिए गए। वहां से ये कलश लेकर भी आए, लेकिन अब कार्यक्रम के आयोजन के बाद बागेश्वर बाबा इन्हें पहचानने से भी इनकार करते हैं कि आप आइए, संकल्प कराइए, आपको जो कथा मिल जाएगी वो 10 जुलाई से 16 जुलाई तक की कथा आपको मिलेगी। फिर 4 अप्रैल में हम वहां जाते हैं संकल्प कराने के लिए बागेश्वर धाम। वहां संकल्प करा के लेके आते हैं। फिर जो एक जमीनी स्तर से शुरुआत होती है कि सबसे पहले हमें स्थान चाहिए। स्थान के लिए हमने सारे स्थानों को देखा, ग्रेटर नोएडा में कहाँ का इतना बड़ा स्थान मिल सकता है। इसमें आपको टोकूंगा, जब संकल्प वाली बात आ रही थी तब उन्होंने खर्चा भी बताया होगा कि इस कथा को कराने में कितना आपका खर्चा आएगा, कितने पैसे लगेंगे, वो क्या कितना खर्चा? तो उन्होंने जो बताया था, एक मुख्य तो उनका एक ही वचन रहता है कि हमारी एक अन्नपूर्णा रसोई चलती है, भंडारा निरंतर चलते रहना चाहिए, कभी कोई भक्त वहां से भूखा ना जाए। तो 7 दिन की कथा है, 7 दिन भंडारा रहेगा। तो अब आप उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खर्च हो सकता है। रही बात ये, जितने भी संत लोग आते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, उसमें भी खर्चा होता है। तो खर्चे तो उसमें बहुत सारे होते हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ उजागर हैं, इस तरीके के खर्चे बहुत सारे होते हैं। नरेश ठाकुर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में भागवत कथा के दौरान ये कई बार बागेश्वर बाबा से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बाबा के खास चेले और उनके फालतू गुंडों की धमकी इनका रास्ता रोक लेती है। ऐसे में नरेश ठाकुर को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। नरेश की माने तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब बाबा से भंग हो गया है इनका सारा मोह। लोग और भी जुड़ गए, उनके माध्यम से जुड़े बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। उसके बाद में कहानी आती है जी, एक बार थोड़ी सी उन्होंने, हमारे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं, जो हमारे हर वक्त साथ रहते हैं, बेशक वो धन से सेवा नहीं करते मगर तन से मन से वो सेवा में लगे हुए थे। उन लोगों ने उन्हें भगाने का प्रयास किया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने यहाँ से किसानों की जमीन भी हाथ जोड़ कर ली है, आप हमें भगा रहे हो। कि हाँ, हमने पैसा खर्च किया है। कि इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने कथा खरीद ली। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं घटती गई, मगर बात आगे चलती चली गई। बात आगे, कथा भी हमारी आगे चलती गई और बातें भी आगे तरह तरह की होती चली गई। अब मेन कहानी ये आती है कि जब सारी तैयारी हो जाती है तो महाराज जी का जन्मदिन आता है। तो वो लोग फिर अपने आप को खुल के आयोजक घोषित करने लगे
जब वो आयोजक घोषित करने लगे तो हम महाराज जी के पास में जाते हैं 3 तारीख को, यानी 3 जुलाई को रात के 2 बजे वहां पे पहुंचते हैं। महाराज जी बराबर के कमरे में बैठे थे, हम बराबर के कमरे में इंतजार कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि भाई आयोजक है, क्या आयोजक तो पहले मिलके जा चुके, आप क्यों आए हो? मैंने दर्शन करने के लिए आए हैं, एक बार महाराज जी के दर्शन कर ले, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि आप इंतजार कीजिए। हमने वहां पे इंतजार किया। महाराज जी 3 बजे अपने कमरे से निकले और चले गए सोने के लिए कि महाराज जी अब नहीं मिलेंगे, अब आप जाइए।